हमेशा वो काम करें जिसमें पैसा आपके लिए काम करे, ना कि वो काम करें जिसमें आप पैसे के लिए काम करें। बेसिकली ऑनलाइन फील्ड इतनी वेरियस फील्ड है और इतनी बड़ी फील्ड है जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप लोग वो काम नहीं कर रहे, जिस काम में अगर आप सो भी रहे हैं तो भी पैसे बन रहे हैं, तो आपको वो काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। आज इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह फ्री वेबसाइट, जो हमने पहले बात की थी उसके बाद आप किस तरह एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए बेसिकली आप दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ब्लॉगर। पर अगर आप डोमेन भी नहीं लेना चाह रहे तो फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन नहीं है। वो आप बना लेंगे, वहां से पैसे कमाएंगे, लेकिन वो रिकमेंडेशन नहीं है। वहां पे अगर आप ना बनाए तो मेरा ख्याल है फिर आप पेड जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आप एक अदद डोमेन लें और एक अदद होस्टिंग लें और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद काम करें। अब बहुत ज्यादा हमारे ऐसे भाई हैं जो परेशान हो जाते हैं, जिस तरह मैं भी परेशान हुआ करता था कि यार यार किस तरह हम एक अदद डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे। अच्छा, बहुत ही ज्यादा जो है वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। होस्टिंगर को निकालने के बाद, गोडैडी को निकालने के बाद, होस्टलेटर को निकालने के बाद और इस तरह बहुत जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको निकालने के बाद अगर आप लोग एक डोमेन और एक होस्टिंग परचेज करते हैं तो ये टोटल आपके पास 45 जो है वो 4500 का नुकसा बनता है एक साल के लिए। और अगर आप डेडिकेटेड है अपने काम के लिए या इस काम को सीखने के लिए, तो ये मैं आपको गारंटी अवेल करता हूं कि आप एक साल के बाद, पूरे एक साल के बाद, जो आपकी होस्टिंग थी और जो आपने डोमेन बाय की थी उसके पैसे निकालने के बाद आप डेली के तकरीबन तकरीबन बहुत ही तोड़ के पैसे बता रहा हूं कि $3 या $4 तो आप बनाने लग पड़ेंगे। मैं वो नहीं आपको बता रहा कि यार आप $300 बना रहे हैं, आप $400 बना रहे हैं। एटलीस्ट आप जो है वो $3 से $4 बनाने लग पड़ेंगे। अगर 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 आपकी निश बेहतर है, अगर आपकी निश फाइंडिंग बेहतर है, अगर आपका जो है वो थीम लाइट वेट है, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज है और वो उसका यूएक्स और यूआई बहुत ही मजेदार है, ये तमाम की तमाम चीजें एक पैकेज में अवेलेबल होती हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उस वाले पैकेज को डिस्कस करें ताकि आप तमाम की तमाम चीजों को बिना डिस्ट्रैक्शन के सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज चैमन वच टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। सीखने वाले हैं कि एक वेबसाइट किस तरह बनती है। बेसिकली एक वेबसाइट बनाने के 4 मेथड होते हैं। उससे पहले बात आती है कि वेबसाइट बनानी किसके ऊपर है, ब्लॉगर के ऊपर बनानी है या फिर सॉरी या फिर आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनानी है। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर बनाते हैं तो फिर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनानी है तो एटलीस्ट आप 5000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे एक साल के लिए। और मैं आपको ऐसे हाथ जोड़ के बता रहा हूं कि यार इन्वेस्ट कर लें, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दूसरी बात आती है कि 4 मेथड कौन कौन से हैं वेबसाइट बनाने के। सबसे पहला मेथड आता है कि आप एक अदद निश फाइंड करें, एक अच्छी निश फाइंड करें जिसमें कंपटीशन लो हो। निश किस तरह फाइंड की जाती है, मैं आपको इस वाली वीडियो में एक रोड मैप बनाना बताऊंगा। एक रोड मैप के जरिए आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। और जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ वीडियोस भी अटैच करता बताऊं कि यार ये वाला काम फलां बंदे से जाके सीख लें। हम भी आपको सिखाएंगे, लेकिन हमने बहुत ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें मुझे लगता है कि कम से कम 100-150 टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने के बाद यहाँ पे आऊंगा और फिर आपके साथ अपनी एडसेंस की लाइव अर्निंग भी शेयर किया करूंगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ यार वाकई ही इस वाली फील्ड के जरिए आप एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद निश फाइंड करनी है। प्रॉफिटेबल निश ना भी फाइंड करें, एटलीस्ट एक अदद यूनिक निश फाइंड करें। प्रॉफिटेबल निश आप 3 से 4 वेबसाइट बनाने के बाद फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। दूसरे नंबर पे बात आती है कि आप लोगों ने निश फाइंड कर ली, अब आपने एक अदद होस्टिंग लेनी है और एक अदद डोमेन बाय करनी है। कोशिश करें कि आप ईएमडी ले लें या पीएमडी ले लें। तो ये भी डिपेंड करेगा कि अगर आप लोग जो है एग्जैक्ट मैच डोमेन ले रहे हैं तो उसके ऊपर डीएमसी तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये तमाम की तमाम चीजें अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करती हैं। अगर कुछ बंदे जो है वो एपीके के ऊपर काम करते हैं तो उनको डीएमसी का इशू होता है। कुछ बंदे इन्फो के ऊपर काम करते हैं तो उनको जो है वो डीएमसी का इशू नहीं होता। डीएमसी बेसिकली यूएस का एक कानून है, डिजिटल मल्टीरियम एक्ट ऑफ लॉ, जिसके ऊपर अगर आप किसी भी ऐसी चीज को टारगेट कर रहे हैं जो कंपनी आपको जो है वो बता रही है कि यार आप नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर आपको फिर डीएमसी आने का इशू होता है। आप अगर इस तमाम के तमाम चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोबारा फिर रिपीट करके मेरे वो तमाम के तमाम अल्फाज सुन लें ताकि आपको समझ आ सके। हम सबसे पहले एक निश फाइंड करेंगे। निश वो फाइंड करेंगे जिसमें डीएमसी ना आए, ठीक है जी। वो निश फाइंड करेंगे जो प्रॉफिटेबल भी ना हो, एटलीस्ट उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। दूसरा हम लोग थीम बाय करेंगे, सॉरी दूसरा हम होस्टिंग लेंगे और साथ में एक डोमेन लेंगे। थर्ड नंबर के ऊपर हम लोग जो निश फाइंड की थी उसके रिलेटेड कंटेंट को फाइंड करेंगे, ग्रैब करेंगे, आर्टिकल्स की क्वांटिटी चेक करेंगे और उसके बाद उन आर्टिकल्स को हम
पोस्ट करेंगे। एंड फोर्थ नंबर के ऊपर हम एक अच्छा जो है वो थीम हमने इंस्टॉल कर लिया था पहले, हम उसको एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। अब इस तमाम के तमाम मेथड को हम कहते हैं कि यार हमने एक ज्यादा वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब निश फाइंड करना एक अलग तमाम का तमाम डिपार्टमेंट है। उसके बाद होस्टिंग को लेना और उसके साथ आपने अपनी डोमेन कनेक्ट करनी और क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच करना, ये एक छोटा सा मेथड है। उसके बाद आपकी कंटेंट मैनेजमेंट, जिसमें आप कंटेंट लिखते हैं, कितना लिख रहे हैं आपने, आपके कंपेटिटर ने कितना लिखा है और आप कितना लिखेंगे, वो वाली कैटेगरीज आ जाएगी। उसके बाद आपकी कैटेगरी आएगी अपलोड करना, उसकी इंटरलिंकिंग करना, उसकी बैकलिंकिंग करना, और उसके जरिए आपने फिर जो है वो, अगर आपके डेली के कम से कम 30-35 क्लिक्स आ रहे हैं तो उसको एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना। बेसिकली ये छोटा सा पैटर्न मैंने आपके सामने शेयर किया जिसके जरिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। और इंशाल्लाह हर वीक में एक वीडियो आया करेगी कि आप लोग किस तरह ये तमाम का तमाम काम करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने पूरे ऑनेस्ट रिव्यू के साथ बता सकूं, समझा सकूं, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। तो यहां तक फिर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।